नमस्कार, नेशन वन के प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं लिली और रुक करते हैं खबरों का। शिक्षा में सुधार लाने के लिए एनएसयूआई समूचे देश में बेहतर भारत कार्यक्रम कर रही है, जहां वे इस कार्यक्रम के माध्यम से छात्रों की समस्याएं जान रहे हैं। वहीं बेहतर भारत कार्यक्रम का आयोजन उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में किया गया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, पीसीसी चीफ प्रीतम सिंह व एनएसयूआई की राष्ट्रीय प्रभारी रुचि गुप्ता ने शिरकत की। इस मौके पर छात्र छात्राओं ने शिक्षा से संबंधित समस्याएं कांग्रेस और एनएसयूआई के प्रतिनिधियों के सामने रखी। वहीं इस मौके पर क्या कुछ कहा हरीश रावत और प्रीतम सिंह ने, सुनिए। उम्मीदवारों के चयन में यहाँ तक कि जिन विधानसभा क्षेत्रों से मैं चुनाव लड़ा था वहाँ भी नहीं पूछा गया और न मैंने अपनी तरफ से कोई ऐसी शिकायत की कि मुझसे नहीं पूछा गया। हाँ, कुछ स्टार प्रचारक बनाए गए, उनमें से एक मैं भी था और मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूँ कि सर्वाधिक दोनों पक्षों में, पक्ष और विपक्ष में सर्वाधिक सार्वजनिक सभाएं यदि किसी ने एड्रेस की हैं तो वह हरीश रावत ने की। सर्वाधिक मैं 27 पब्लिक मीटिंग मैंने एड्रेस की हैं और रिजल्ट भी कमोबेश उनमें अच्छा रहा है। यदि फिर भी कहीं मेरी मेहनत में कोई कमी रह गई हो तो मैं उन सब साथियों से क्षमा चाहता हूँ जो लोग मुझको बुला रहे थे जहाँ मैं नहीं जा पाया। टिहरी, उत्तरकाशी, कोई हिस्सा ऐसा नहीं था जहाँ से नहीं बुलाया गया, पिथौरागढ़ आदि, लेकिन मैं नहीं जा पाया क्योंकि समय और शरीर दोनों इजाज़त नहीं दे रहे थे। इसलिए मैं उन लोगों से क्षमा चाहता हूँ। तो जो कमी मेरे प्रयास में रह गई उसके लिए मैं प्रदेश के कांग्रेस जनों से क्षमा चाहता हूँ, मगर इस दावे के साथ क्षमा चाह रहा हूँ कि सर्वाधिक सार्वजनिक सभाएं इस निकायों के चुनाव में हरीश रावत ने की। जो प्रदेश नेतृत्व ने सवाल खड़े करे हैं मैं नहीं जानता, मुझे तो सवाल किसी ने। आपको बुलाया गया था, आपको असम में भी फोन किया गया, दिल्ली में भी फोन किया गया, व्हाट्सएप किया गया। मैंने कब कहा मुझे नहीं बुलाया गया? टिकट की बात आपने कही ना कि पूछा नहीं गया। हाँ, नहीं, टिकट के लिए मुझसे नहीं कहा गया, नहीं से पूछा गया। मैं टिकट के दिनों में तो यहीं था, मैं आसाम भी नहीं था, बल्कि एक आध दो दिन तो मैं देहरादून में था, लेकिन वो कोई ज़रूरी भी नहीं था। उसके लिए दूसरे लोग थे जिनको टिकट तय करना था, उन्होंने जो टिकट तय किए, हम वो पार्टी का फैसला था और उस फैसले में हमने कोई आपत्ति भी जाहिर नहीं की। कहीं मैंने कोई आपत्ति जाहिर की हो, कोई बता दे मुझे। इसके लिए भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के माध्यम से जो है कार्यक्रम आयोजित किया गया है और इस कार्यक्रम में जो हमारी राष्ट्रीय सचिव हैं और एनएसयूआई को जो देखने का काम कर रही हैं सम्मानीय रुचि गुप्ता जी, वो आई हैं। उन्होंने दिशा निर्देश दिया। उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है कि हम जो नौजवान साथी हैं, जो हमारे साथी हैं, उनको जो है एक सही प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं। आपकी जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का निराकरण हो। हम चाहते हैं कि नौजवान साथियों को हम जो है अपने एजेंडे में शामिल करने का काम करें। तो अभी ये कार्यक्रम चल रहा है, मैं समझता हूँ कि बहुत ही सफल कार्यक्रम है। बहुत अच्छी शुरुआत कांग्रेस ने की है कि एनएसयूआई के माध्यम से नौजवान साथियों को जो है एक सही प्लेटफॉर्म मिल जाए, इस दिशा में ये कार्य। देहरादून से सुनील राज की रिपोर्ट। उधर उत्तराखंड के बागेश्वर में फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए मरीजों का हालचाल जानने पूर्व मुख्यमंत्री, नैनीताल सांसद और कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत अस्पताल पहुंचे। आपको बता दें कि 5 दिन पहले शादी समारोह का खाना खाने के बाद ग्रामीणों को फूड पॉइजनिंग हो गया था, जिसके बाद फूड पॉइजनिंग के 14 मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं मौके पर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री सभी मरीजों से मिले और उनके जल्द ठीक होने की कामना करते हुए कहा कि सरकार की तरफ से मरीजों को सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, जिस तरह से हेलीकॉप्टर यहाँ भेजे और हल्द्वानी में लोगों को जो एकदम से भर्ती कराया, उससे काफ़ी लोगों की जान बच गई है। यहाँ पर भी जिलाधिकारी, सीएमओ वगैरह जितने भी सीएमएस है, सब ने बताया कि न दवाइयों की कमी है, न व्यवस्थाओं की कमी है, हर चीज़ ठीक चल रही है। हर संभव सरकार हर मदद करेगी और बेड़ीनाग भी अभी हम लोग जा रहे हैं, वहाँ भी देखेंगे। जहाँ भी पेशेंट हैं, सरकार ने निर्देश दिए हैं कि किसी भी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। वो मुआवजा तो सेकेंडरी चीज़ है, तो चले ही जाएगी, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। उसके नियम भी हैं और एक अनुमन्य धनराशि जाती है। नहीं तो मंत्री आ गए ना, माननीय धन सिंह जी आ गए हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब क्या कारण रहा ये दुख की घड़ी में जिनको जनपद का प्रभार है उनका ना रहना,
ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि हम लोग अपने संवेदनाओं के लिए, हम अपने लोगों की संवेदनाओं के लिए कितने वो हैं। बागेश्वर से हरीश नागरकोटी की रिपोर्ट। और बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का रुकेंगे। यहाँ पर ब्रेक के लिए खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं सुमेरु इंफ्रास्ट्रक्चर्स। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। हरिद्वार धर्मनगरी में राष्ट्रीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया और इस समारोह में राष्ट्रीय कवि राहत इंदौरी, हरिओम पंवार जैसे कई दिग्गज कवियों ने भाग लिया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने घंटों बैठकर कविताओं का लुत्फ उठाया। राष्ट्रीय कवि राहत इंदौरी ने अपनी कविताओं और गजलों से ऑडिटोरियम में बैठे सभी लोगों को तालियां बजाने के लिए मजबूर कर दिया। कवि सम्मेलन एक अपने आप में देश के युवाओं के लिए, देश की संस्कृति के लिए एक महत्वपूर्ण उस प्रकार का हम लोग देखते हैं जिसके माध्यम से देश की आज़ादी से लगाकर और विभिन्न प्रकार के आंदोलन सफल हुए हैं। और खुद कहा है कि पिछली सरकार को बदलने में जिस प्रकार इन्होंने एक बड़ा योगदान दिया, तो निश्चित रूप से अगर कुछ सरकार से इस प्रकार की अपेक्षा रहती है तो सरकार का प्रयास उस रूप में होना चाहिए। हरिद्वार से सुनील पटेल की रिपोर्ट। उधर महाराष्ट्र के ठाणे में महानगर पालिका स्कूल मुंबा शिमला पार्क क्रम 7 में फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और इस अवसर पर क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने बच्चों के बीच आकर खेल के जुड़े खिलाड़ी बच्चों के हौसले को बढ़ाया और इसी के साथ सचिन ने खुद फुटबॉल को अपने पैरों से मारकर शुरुआत की। फिर सभी बच्चों ने सचिन का अभिवादन कर खेलना शुरू किया। वहीं सचिन तेंदुलकर ने खेल से जुड़े बच्चों के माता-पिता को उनके बच्चों के प्रति प्रोत्साहित और आश्वासित भी किया और इस फुटबॉल मैच प्रतियोगिता के अवसर पर ठाणे महानगर पालिका ठाणे महापौर मीनाक्षी शिंदे, सचिन तेंदुलकर और अन्य गणमान्यों की उपस्थिति में आयोजन समारोह संपन्न हुआ। तो उसके बाद ये फ्लडलाइट्स नहीं है तो गेम वगैरह कोई खेल नहीं सकता उस ग्राउंड में। तो मेरी एक दरख्वास्त है सबको, जो भी हमारे देश में बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, कई सारे बड़े इंडिविजुअल्स भी हैं, अगर वो ऐसे इनिशिएटिव को सपोर्ट करें और बच्चों को खेलने की फैसिलिटीज़ दें। और यहाँ मैं और एक मैसेज दूंगा कि मैं हमेशा कहता आ रहा हूँ कि इंडिया हैज़ टू बी यंग एंड फिट। तो हम यंग तो है क्योंकि जहाँ भी पढ़ते हैं तो एक एवरेज एज जब किसी भी देश का देखा जाता है तो इंडिया। ठाणे से सुनील शर्मा की रिपोर्ट। और मेरे साथ प्राइम टाइम बुलेटिन में इस वक्त के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे नेशन वन के साथ। मुझे दें इजाजत। नमस्कार।